स्टार्टिंग करते हुए यहाँ पे पहली गेंद और शानदार है गेंदबाजी और उतना ही शानदार है फ्लिक मारा है वहां पे। सारस्वत रॉयल अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी। हेलो हेलो मनोज जी मोट जो YouTube स्पॉन्सर है, अभी अभी जस्ट अराइव्ड, अभी पहुंचे ही हैं। उनके साथ भाई बंसी जी मोट, उनका भव्य स्वागत। उनका स्वागत करने के लिए भाई महावीर से मैं अनुरोध करूंगा कि स्टेज पे आकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें मनोज जी मोट और बंसी जी मोट का। शानदार गेंदबाजी यहाँ पे सुभाष के द्वारा। स्ट्राइक पे है प्रवीण, नॉन स्ट्राइक पे है महेश। एक और शानदार गेंद, हल्के हाथों से रन लेना चाहते थे प्रवीण, लेकिन मना किया वहां पे। हेलो सुबह से एक बार फिर से प्रवीण के लिए। इस बार शानदार गेंद, ड्राइव किया वहां पे, हल्की मिस फील्डिंग जरूर हुई लेकिन अच्छा शॉट था। सामने थे सुनील, अच्छी फील्डिंग वहां पे सुनील की। दो सुनील है इस श्री दादोजी क्रिकेट क्लब हेमासर में और दोनों ही अच्छे प्लेयर है। हेलो मनोज जी मोट का अभी स्वागत करेंगे पूनम चंद जी। एक और अच्छी गेंद वहां पे सुभाष पे, हल्की अपील की लेकिन एम्पायर पे कोई असर नहीं। युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अभी अभी जस्ट पहुंचे हमारे मनोज जी मोट, उनका भव्य स्वागत, अभिनंदन इस प्रांगण में। अच्छा ओवर साबित हो रहा है अभी तक सुभाष का जी द्वारा। सुभाष एक बार फिर से अभिवादन। इस बार शानदार शॉट लगाया है यहाँ पे, पहला महादेव प्लाईवुड 6। धन्य हो जो युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ जो पहुंचे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स। और इस बार अच्छा शॉट खेला, जैसे ही स्ट्राइक पे आए जो मतलब हमारे महावीर जी सारस्वत, जयपुर के किंग, हमारे माननीय एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 8 रन बिना किसी नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पे सुभाष ने, निश्चित तौर पे एक 6 जरूर खाया महेश के हाथों, लेकिन शानदार गेंदबाजी। हेलो हर तख्त बदलता है, हर तलवार बदल जाती है, मिल जाए बहुमत इनका प्रोत्साहन तो न जाने कहां कहां की सरकार बदल जाती है। आए मनोज जी और बंसी जी, हम इनका स्वागत करते हैं, बदलकर हमारी किस्मत की रफ्तार बदल जाती है। आइए भव्य अभिनंदन, स्वागत आपका, साथ साथ महावीर जी सारस्वत फ्रॉम जयपुर। अब दूसरा ओवर लेके आए हैं सुनील, गेंदबाजी करेंगे प्रवीण के लिए। शानदार गेंद स्टेट की ओर खेला वहां पे, एक और महादेव प्लाईवुड 6 यहां पे। अब दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने चालू कर दिए हैं। पहला 6 लगाया था यहाँ पे महेश ने और दूसरा 6 लगाया है यहाँ पे प्रवीण ने। सुनील का आते ही पहली गेंद पे स्वागत किया है कि आइए सुनील बाबू, हम आपका भली भांति स्वागत करते हैं महादेव प्लाईवुड 6 के साथ। एक और शानदार गेंद, इस बार वहां पे फील्डर है मौजूद, खतरा हो सकता था लेकिन दिलीप जी शांत स्वभावी आदमी है, वो बोलते हैं कि खेलने दो, खेलने आए हैं, सब खिलाड़ी खेलने आए हैं तो उनको खेलने दो।
इस बार शानदार गेंद उठा के मारना चाहते थे, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। एक छक्का खाने के बाद में अच्छी वापसी की है यहाँ पे सुनील ने। मैं बता दूं श्री दादोजी क्रिकेट क्लब के बारे में, ये संपूर्ण रूप से गांव की टीम है। संपूर्ण रूप से गांव की टीम है, लेकिन इस बार उन्होंने 2 खिलाड़ी बाहर से प्रमोट किए हैं और पिछले 6 सालों से लगातार ये यहाँ पे अपना खेल दिखाने आते हैं। एक सबसे अनुभवी टीम और सबसे सुशीलता दिखाती हुई टीम, और ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं गया है जिसमें इन्होंने क्वार्टर फाइनल नहीं खेला हो। अपना हर बार कौशल, अपना हर बार खेल प्रकट करते हैं ये अनुशासित टीम, और इसी अपेक्षा करते हैं कि इस बार वही अनुशासन के साथ ये खेलेंगे। एक बार फिर से सुनील गेंद करेंगे महेश के लिए। शानदार शॉट वहां पे महेश का, फील्डर है वहां पे मौजूद अनिल एके, और अच्छी फील्डिंग वहां पे एके का, निश्चित तौर पे 2 रन बचाए। श्री बाबू साहब फाइटर है हेलो कि पूरी टीम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्पॉन्सर मालिक के साथ में आए और स्टेज पे पधारें। आपको सम्मान किया जाएगा आयोजनकर्ताओं द्वारा, समाज द्वारा। श्री बाबू साहब फाइटर से निवेदन है और उनके स्पॉन्सर से भी निवेदन है कि आप अपनी पूरी टीम लेके स्टेज पे पधारें, और अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद आए, लेकिन संपूर्ण टीम के साथ में आए। सुबह से एक बार फिर से गेंद करेंगे, शानदार शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग नहीं, खराब फील्डिंग कह सकते हैं उसको। जहां पे रन नहीं होना चाहिए था वहां पे 2 रन आए हैं। अभी तक फील्डिंग कुछ खास नहीं हुई है यहाँ पे श्री दादोजी क्रिकेट क्लब की। एक बार अच्छी डिलीवरी सुभाष की, वाइड कर योर डिलीवरी। सुभाष एक बार से फिर से गेंद करेंगे प्रवीण के लिए। इस बार लेग साइड से बाहर, एम्पायर के दोनों हाथों में एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहाँ पे वाइड के रूप में। सुभाष अच्छे गेंदबाज हैं, शाश्वत समाज सूरत के जाने माने गेंदबाजों में आते हैं। इस बार शानदार शॉट है, लेकिन फील्डर है वहां मौजूद ललित। सारस्वत कुंडिया समाज सूरत की जो विप्र की टीम बनती है, उस टीम में श्री दादोजी क्रिकेट क्लब के काफी खिलाड़ी खेल रहे हैं। इस बार आगे आके खेलना चाहते थे, लेकिन पटकी हुई गेंद, सूझबूझ भरी गेंदबाजी यहाँ के सुभाष के द्वारा ऑफ साइड से काफी बाहर आ गए थे वहां पे महेश। जैसे ही सुभाष ने देखा महेश आगे आए और वो ऑफ साइड में आके खेल रहे, उन्होंने गेंद को हाफ पट्टी में डाला और जाने दिया सीधी विकेट कीपर के हाथों में। शानदार एम्पायरिंग यहाँ मेहुल सर और उनकी टीम के द्वारा। इस बार एक और शानदार गेंद यहाँ पे सुनील गए हैं अब यहाँ कीपर पे, और अच्छी कीपिंग उनके द्वारा, अच्छी गेंदबाजी सुभाष के द्वारा। निश्चित तौर पे शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं सुभाष से। सुभाष एक बार फिर से महेश के लिए। इस बार गेंद हवा में, फील्डर बॉल के नीचे, और ये विकेट का पतन होता हुआ यहां पे महेश का। कैच जिन्होंने लिया वो है मनोज। काफी अच्छी प्लानिंग की थी यहाँ पे इस विकेट को झटकने में ललित ने, क्योंकि मैं जब से देख रहा था ललित ने पूरी फील्ड सेट की थी और वो बॉलर को बता रहे थे किस तरह की गेंदबाजी करनी है, और उसी के हिसाब से उन्होंने फंसाया यहाँ पे महेश को।
सारस्वत रॉयल केयर से अच्छे बल्लेबाज है महेश, हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं। अब न्यू बल्लेबाज के रूप में आए हैं रामानंद ओझा। स्कोर 3 ओवर की समाप्ति हुई 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब जो 30 गज का दायरा होता है वो संपूर्ण हो चुका है। अब आप फील्ड फैला सकते हैं। 30 गज के दायरे के बाहर से 5 प्लेयर आप रख सकते हैं। मैं कप्तान से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा विलंब न करें, शीघ्रता रखें थोड़ी। इसके बाद में भी 3-4 क्वार्टर फाइनल और होने हैं, 3 क्वार्टर फाइनल और होने हैं। तो मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि अब आए हैं ललित पहली बार गेंदबाजी करने के लिए। ललित गेंदबाजी करेंगे। यहां पे एयर गेंद हवा में, अब नीचे है दिलीप, कप्तान स्टीमगर, शानदार कैच लपका वहां पे दिलीप ने। प्रवीण के रूप में दूसरा विकेट गिरता हुआ ललित ने आते ही पहली गेंद पे कमाल कर दिखाया है। पहली गेंद पे विकेट झटका है यहाँ पे ललित ने। ललित काफी अच्छा खिलाड़ी हैं और ललित ही है वो जिनको श्री दादोजी क्रिकेट क्लब ने प्रमोट किया है। इन्होंने पहले इन्होंने हैट्रिक भी बनाई हुई है, काफी कम हैट्रिक बनी है SPL 9 तक अभी तक, लेकिन इन्होंने हैट्रिक में अपना नाम दर्ज करवाया है। ललित काफी अच्छे अनुभवी गेंदबाज है, वो सीजन भी बहुत बढ़िया खेलते हैं, सीजन क्रिकेट में भी उनका नाम चमकता है। अब आए हैं गणेश, पिछले मैच के स्टार गणेश बामनवाली, ये भी बामनवाली से बिलोंग करते हैं। मैं पहले बात कर ही रहा था कि बामनवाली में क्रिकेट जगत में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इस बार शानदार गेंद और धीरे से ग्लास किया है वहां पे रामानंद ने। दूसरा रन लेना चाहते लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे पुनीत की। पुनीत सारस्वत कुंडिया समाज में अगर स्पिनर, लेग स्पिनर की बात की जाए तो मेरे हिसाब से एकमात्र गेंदबाज है वो है पुनीत, और वो अच्छा दमखम रखते हैं अपनी गेंदबाजी में। ललित एक बार फिर से गेंद करेंगे गणेश के लिए, पहली बार गणेश सामना करेंगे ललित का। शानदार गेंद और उतना ही शानदार कट किया वहां पे, पॉइंट की ओर धकेला। 1 रन मिलेगा आसानी से गणेश के। इसी के साथ गणेश ने अपना खाता खोला। अब गणेश और रामानंद की शानदार जोड़ी यहां पे क्रीज पे मौजूद। ललित एक बार फिर से गेंद करेंगे रामानंद के लिए। एक और शानदार कट है, इसको धकेला, रन लेना चाहते। शानदार फील्डिंग वहां पे कप्तान की, दिलीप जी की शानदार की फील्डिंग। मैंने पहले इससे पहले कहा था, दिलीप जी ने बोला खेलने दो, लेकिन इस बात का लगता है दिलीप जी को बुरा लगा है। कैसे कैसे खेलने दे भैया, हम प्रतिद्वंदी हैं। और मारवाड़ी में कहा जाए तो कबड्डी में कोई काको नहीं हुआ है। जो बात यहाँ पे दिलीप जी ने कबूली की, भैया नहीं ऐसा नहीं है, हम भी यहाँ खेलने आए हैं। ललित की शानदार गेंदबाजी यहाँ पे, इस बार शानदार कट किया लेग साइड की ओर, फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं है, अपनी फॉलो थ्रो में फील्ड किया वहां पे ललित ने इस गेंद को। अच्छी गेंदबाजी ललित के द्वारा। ललित एक बार फिर से गेंद करेंगे गणेश के लिए। आगे की गेंद धीरे से खेला, फील्डर वहां पे दिलीप, शानदार एक बार फिर से अच्छा थे क्षेत्र रक्षण का फैसला देता हुआ यहाँ पे दिलीप।
4 ओवर की समाप्ति में 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। मैं हरदम देखता हूं दिलीप जी हमेशा यही जगह रखते हैं, लेकिन पिछले काफी सालों के बजाय इस साल उन्होंने अपने आप को काफी मजबूत किया है, फील्डिंग में काफी मजबूत किया है। इस बार जो फील्डिंग उनको देखने को मिल रही है वो हर बार की बजाय बहुत बढ़िया है। अपने आप को फिट किया है और उसे फिटनेस को यहां पे जाहिर कर रहे हैं। 4 ओवर की समाप्ति पे 24 रन। अच्छी गेंदबाजी वहां पे सुशील के द्वारा। जैसे ही देखा रामानंद आगे निकल चुके हैं, उन्होंने गेंद को पटका, रामानंद ने अपर कट किया यहां पे सुनील ने। सुनील इस टीम के सबसे अनुभवी, ललित के बाद में कहा जाए तो सबसे अनुभवी सुनील ही है। सुनील एक बार फिर से गेंद करेंगे गणेश के लिए। आगे की गेंद उठा के खेला है गणेश ने मिड ऑन की ओर, मिड ऑफ की ओर। वहां पे अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। सुनील एक बार फिर से रामानंद के लिए, रामानंद ने उठा के खेला है, खुद वहां पे मौजूद है ललित और सुनील, और शानदार कैच वहां पे ललित का। सुनील के खाते में आने वाला है पहला विकेट रामानंद के रूप में। सुनील गेंद के नीचे थे, उन्होंने मना किया। सुनील और ललित आए। श्री बाबोसा फाइटर अगर मेरी आवाज सुन रही है तो वो स्टेज पे पधारे। इस बार जो सभी खिलाड़ियों का आदर भाव सम्मान रखा गया है, आप उसके हकदार हैं, और आप आए और स्टेज पे अपना सम्मान लेके जाएं। अब न्यू बल्लेबाज के रूप में आए हैं पवन। पवन भी अच्छे बल्लेबाज हैं, उनको मैंने काफी जगह देखा है। इस बार शानदार गेंदबाज सुनील के द्वारा, उठा के मारना चाहते थे गणेश, लेकिन चुके हैं। सुनील के साथ मैंने मैच भी खेले हैं और पवन के साथ भी काफी अच्छे मैच खेले हैं, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। अब जो मजदार में टीम फंसी है उसको निकालने का काम गणेश और पवन का है। एक बार और शानदार गेंदबाजी यहां पे सुनील का। सुनील यहां पे अपना अनुभव बिखेरते हुए एक अतिरिक्त रन जरूर मिला है। यहाँ पे लाइन लेंथ अच्छी है, लेकिन एक्स्ट्रा रन भी आ रहे हैं साथ में। सुनील एक बार फिर से गणेश के लिए, इस बार फुल टॉस डिलीवरी, फील्डर है वहां पे मौजूद, एक रन आसानी के साथ मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पे पवन ने। अच्छी गेंदबाजी होती हुई यहाँ पे श्री दादोजी क्रिकेट क्लब की ओर से। पांच ओवर की समाप्ति पे 28 रन 3 विकेट के नुकसान पे अच्छी शुरुआत है ये श्री दादोजी क्रिकेट क्लब की ओर से।
ललित ने आते ही पहली वाइड गेंद से शुरुआत की है यहाँ पे। शानदार गेंद वहां पे ललित के द्वारा ऑफ साइड की ओर कट किया वहां पे गणेश ने। अब स्ट्राइक पे आए हैं पवन। ललित गेंद करेंगे पवन के लिए। छोटी गेंद पवन ने धकेला उसको पॉइंट की ओर। फील्डर वहां है मौजूद दिलीप। एक रन आसानी के साथ मिलेगा यहां पे दोनों ही बल्लेबाजों को। दमखम के साथ खेलती हुई यहां पे श्री दादोजी क्रिकेट क्लब हेमासर। शानदार गेंद इस बार होरकर डिलीवरी। एक रन आसानी के साथ मिलेगा। फील्डर वहां मनोज पहुंचे। ललित एक बार फिर से पवन के लिए। इस बार उठा के खेलना चाहते थे पवन। दो फील्डर वहां मौजूद। अच्छा फीडबैक मिलता हुआ यहां पे पुनीत और मनोज का। ललित फिर से एक बार गेंद करेंगे गणेश के लिए। अगर यहां पे अच्छा स्कोर खड़ा करना है तो बड़े शॉट खेलने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बार एक और शानदार कटर गेंद। ललित बीच बीच में अच्छी कटर मार रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है गणेश और पवन को। छठा ओवर प्रगति पे है ये। ललित फिर से पवन के लिए। इस बार खेला है उठा के। फील्डर वहां मौजूद है और शानदार फील्डिंग वहां पे मनोज के द्वारा। निश्चित तौर पे अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए हैं ये। अच्छी फील्डिंग वहां पे मनोज की। अच्छा शॉट था पवन का लेकिन गेंद बाउंड्री तक नहीं जाने दी मनोज ने। 6 ओवर की समाप्ति पे 35 रन है। 3 विकेट के नुकसान पे अंतिम 4 ओवर बचे हैं इस इनिंग के। इस बार शानदार शॉट। गेंद जरूर हवा में है। नीचे फील्डर मौजूद है पुनीत और बहुत बढ़िया कैच लपक लिया वरना भीड़ देते भैया। और अच्छे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे पवन के रूप में चौथे विकेट का पतन होता हुआ। ये मैं फीडबैक की बात कर रहा था। फीडबैक के चक्कर में इस बार सीडबैक कर लेते आप। लेकिन अच्छा हुआ भला हुआ आपने कैच लपक लिया वरना मनोज का कैच छोड़ना काफी महंगा साबित हो सकता था आपके लिए। इस बार शानदार गेंद और शानदार कट किया वहां पे गणेश ने। ये रनआउट हो सकता है। कप्तान के रूप में रनआउट के रूप में खतरा था लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। जिधर थ्रो आना चाहिए था उधर नहीं आया।
गेंद हवा में, नीचे है अनिल एक के मौजूद, और शानदार कैच वहां पे, जरूर एक बार उंगलियों से फिसली थी गेंद, लेकिन हवा में ही वापस कैच कर लिया उन्होंने। इस बीच अगली गेंद सुनील की, ऑफ साइड में खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एसपीएल 9 का सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले, नॉकआउट मुकाबले, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला श्री दादोजी क्रिकेट क्लब और सारस्वत रॉयल के बीच खेला जा रहा है। इस बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, खेलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया, थोड़ा गेंद को अनिल ने। सारस्वत कुंडिया नवयुवक मंडल की ओर से आयोजित ये 9वां संस्करण जो स्वर्गीय पवन कुमार जी ओझा की स्मृति में खेला जा रहा है। स्वर्गीय पवन कुमार जी ओझा की स्मृति में खेला जाने वाला ये टूर्नामेंट, जिसका नॉकआउट दौर शुरू हो चुका है। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और हमारे बीच एक मेहमान पधारे हैं अहमदाबाद से, शिवलाल सारस्वा देरासर, जो स्टंप स्पॉन्सर भी है इस टूर्नामेंट में, बालाजी डेकोर, और उनका सम्मान करेंगे, वो मंच पे पधारे शिव जी, और उनका सम्मान करेंगे लेखराम जी सारस्वा राजेरा। आज के सरस प्रसाद स्पॉन्सर है लेखराम जी संजय जी सारस्वा, श्री रामदेव सेल्स लेखराम जी सारस्वा राजेरा से मेरा अनुरोध है कि वो मंच पे आए और शिवलाल जी का सम्मान करें। आज के सरस प्रसाद स्पॉन्सर लेखराम जी संजय जी सारस्वा राजेरा। एक बार फिर से अगली गेंद राजेश के लिए, राजेश सामना कर रहे हैं मनोज का। राजेश विलोम करते हैं हिमासर से और अपने गांव की टीम के सामने ही आज खेलने उतरे हैं। अपनी घरेलू टीम के सामने देखना है कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं राजेश। मनोज की एक बार फिर से अच्छी गेंद, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, नतीजा डॉट बॉल। एक बार फिर से मनोज अगली गेंद लेकर राजेश के लिए, इस बार फुल टॉस पे लिया और उसे घुमा दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6 राजेश के बैट से। फुल टॉस गेंद थी और उसका भरपूर फायदा उठाया यहाँ पे राजेश ने, कोई चूक नहीं हुई उनसे, ऐसे मौके चूकते नहीं है राजेश। महादेव प्लाईवुड 6, एक बार फिर से तैयार है राजेश सामना करने के लिए मनोज का। एक बार फिर से अगली गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा, फील्डर वहां पे सुभाष मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, सुंदर थ्रो और एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 46 रन है स्कोर इस समय, 46, लॉस ऑफ 8 विकेट, सॉरी 5 विकेट। 8 ओवर के समाप्ति के बाद 46, लॉस ऑफ 5 विकेट। और अब गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से ललित सामना करेंगे राजेश। इस बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, ड्राइव करना चाहते थे कवर की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद गई
फाइन लेग की दिशा में विकेट कीपर भी यहाँ पे झुके। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया दौड़ करके। आज के सर्च प्रसाद स्पॉन्सर लेखराम जी, संजय जी सारस्वा, राजेरा श्री रामदेव सेल्स। आज के पानी स्पॉन्सर है सारस्वा परिवार खारड़ा, हरिचंद जी, ओम प्रकाश जी, पवन जी सारस्वा। आज के पानी स्पॉन्सर है जगदीश जी तावड़िया, बालाजी फर्निशिंग। इस बीच अगली गेंद को फिर से खेलने का प्रयास था लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन गेंद बल्ले का अंदर किनारा लेकर गई फाइन लेग की दिशा में। वहां पे राजा मौजूद, अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। आज के टॉस के बॉस है राजकुमार जी, पप्पू राम जी मोट, बिना देसर, श्री श्याम कटपी सेंटर, राजकुमार जी मोट, बिना देसर। एक बार फिर से अगली गेंद ललित की राजेश के लिए, और इस बार गेंद में फील्डर नीचे आ रहे हैं। पुनीत कैच कर लेंगे आसानी से। कमल कटपी सेंटर विकेट गिरता हुआ। यहाँ पे विकेटों के स्पॉन्सर है दुर्गाराम जी, ठाकरानी खारिया। पुनीत थे वहां पे फील्डर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा कैच लपका, गेंद काफी देर हवा में रही थी, अच्छा जजमेंट बनाया, कोई गलती नहीं। वहां पे राजेश को पवेलियन भेजा ललित ने पुनीत की सहायता से। एसपीएल 9 के नॉकआउट दौर, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला श्री दादू जी क्रिकेट क्लब और हर्षद रोहिल के बीच। अगली गेंद को फिर से फील्डर सुभाष ने, एक और कमल कटपी सेंटर विकेट गिरता। लेकिन जी सारस्वा से मेरा निवेदन है कि वह मंच पे हमारे बीच मेहमान पधारे हैं शिवलाल जी सारस्वा, देरासर अहमदाबाद से, उनका सम्मान करेंगे लेखराम जी। इस टूर्नामेंट में दूसरी बार हैट्रिक पे ललित, इससे पहले उन्होंने हैट्रिक पूरी कर ली। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नवल सामना करेंगे ललित का। इस बीच खेलने का प्रयास था लेग साइड में, लेकिन गेंद पेड़ पे टकरा के गई है थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन पूरा कर लिया। इसी के साथ 50 रन पूरे हो गए हैं सारस्वत रोहिल के। 50 रन 7 विकेट के नुकसान पे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 7 विकेट के नुकसान पे क्रीज पर 2 नाबाद बल्लेबाज नवल और भागीरथ चकजोड़। सारस्वत कुंडिया नवयुग मंडल की ओर से आयोजित ये 9वां संस्करण, और इस टूर्नामेंट में ग्राउंड स्पॉन्सर है मालचंद जी, रामदेव जी सारसा, सुरपुरा। इस बीच अच्छी गेंद मनोज की, भागीरथ रन लेना चाहते हैं लेकिन वापस भेजा है नवल ने, सुरक्षित पहुंच पा दिया नहीं, और आउट करार दिए गए हैं। यहाँ पे जोखिम उठाया था लेकिन नवल ने वापस भेजा और रनआउट है यहाँ पे भागीरथ। और अब आ रहे हैं मांगीलाल जी सारस्वा बल्लेबाजी के लिए। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर जी सारस्वा का टूर्नामेंट इस बीच क्लीन बॉल्ड हुए यहाँ पे। एक और कमल कटपी सेंटर विकेट गिरता हुआ। कमल कटपी सेंटर विकेट गिरता हुआ यहाँ पे स्पॉन्सर है इसके दुर्गाराम जी, ठाकरानी खारिया।
टूर्नामेंट को स्पॉन्सर सूर्या सेल्स कॉर्पोरेशन, कुन्ना राम जी, बद्री राम जी तावणिया परिवार, बिग्गावास रामसरा। टूर्नामेंट को स्पॉन्सर राजेंद्र प्रसाद जी तावणिया तेजरा सर, रियल इंडिया गेम्स प्राइवेट लिमिटेड। पवेलियन स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट में है महावीर प्रसाद जी तावणिया तेजरा सर, नंदलाल जी दिनेश जी सारसवा, बामणवाड़ी, गॉडसन द इंटीरियर शॉप। एक बार फिर से मनोज, और अब सामना करेंगे ओम प्रकाश। मनोज की ये गेंद दिशा से भटके, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का। अतिरिक्त रन सारस्वत रोहिल के खाते में जुड़ता हुआ। पारी का ये अंतिम ओवर चल रहा है। दो नाबाद बल्लेबाज इस समय, ओम प्रकाश और मांगीलाल। और इस बीच गेंद हवा में, फील्डर है नीचे लेकिन कैच नहीं पकड़ पाएंगे। दीनदयाल वहां पे मौजूद थे। आज के सरस प्रसाद स्पॉन्सर लेखराम जी, संजय जी सारसवा इस बीच हमारे बीच पधार चुके, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। सरस प्रसादी की व्यवस्था जो संभाल रहे हैं इस बार, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, बहुत ही शानदार व्यवस्था उन्होंने रखी है। पवन जी तावणिया भादा सर और पवन जी सारसवा ठुकरिया सर, जितनी तारीफ की जाए इन दोनों बंदों की उतनी कम है। काबिले तारीफ इनकी मेहनत रही है, बहुत ही शानदार व्यवस्था इन दोनों ने रखी है। पवन जी तावणिया, भादा सर, पवन जी सारसवा, ठुकरिया सर और उनकी पूरी टीम की। इस बीच क्लीन बोल्ड मांगीलाल जी, और इसी के साथ ऑल आउट हुई सारस्वत रोहिल। बावन रन बनाए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए सारस्वत रोहिल ने, और 53 रन का लक्ष्य दिया। कोई खास बड़ा लक्ष्य नहीं कहा जा सकता है 10 ओवर की गेंदबाजी में, लेकिन अगर सारस्वत रोहिल की गेंदबाजी की बात की जाए तो उनके पास अच्छे अच्छे गेंदबाज है जो डिफेंस कर सकते हैं इस स्कोर में भी। नवल, सुभाष, गणेश, सॉरी पवन, सुभाष यादव जी क्रिकेट क्लब से खेल रहे हैं। नवल, पवन, गणेश, जिन्होंने कल नमो 11 के सामने अच्छी गेंदबाजी की थी और वंचित किया था नमो 11 को बोनस पॉइंट से, और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। नेट रन रेट के आधार पर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था सारस्वत रोहिल ने। मैं बात कर रहा था सरस प्रसादी की व्यवस्था जो संभाल रहे हैं पवन जी, दोनों पवन जी और उनकी पूरी टीम, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आयोजन समिति की ओर से, चारों ओर से उनकी प्रशंसा सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था देखने को मिली इस बार। अगर स्पॉन्सरशिप की बात की जाए इस आयोजन में तो हैट्रिक स्पॉन्सर राम कुमार जी, दामोदर जी सारसवा, क्षेत्रपाल ग्रुप, बिंजा सर। 50 स्पॉन्सर सारसवा परिवार, राजेरा, श्री जी प्लाई लेमिनेट, पवन कुमार जी, रामवर्तन जी सारसवा, राजेरा। बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर सूरजमल जी, द्वारका प्रसाद सारसवा, हेमा सर। सेंचुरी स्पॉन्सर दीनदयाल ओजैया, तोड़ाराम जी ओजैया, लक्की इंटरप्राइजेज, हालांकि अभी तक कोई सेंचुरी इस टूर्नामेंट में लगी नहीं है। मेडिन स्पॉन्सर तावणिया परिवार, भादा सर, मोहनलाल जी, शंकरलाल जी, रतिराम जी तावणिया। केपी स्पॉन्सर देवीलाल जी सारसवा, मलकी सर। हेलो,
हेलो, केप स्पॉन्सर देवीलाल जी सारस्वत से मेरा निवेदन है कि वो कमेंट्री बॉक्स में आए। ऑरेंज केप के हकदार अब तक इस टूर्नामेंट में है अबे जो पटुक भैरव मोकल सर, सिरू भैरव क्लब मोकल सर के खिलाड़ी हैं, अबे वो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए और अपने ऑरेंज केप ले जाए। और पर्पल केप के हकदार है दुर्गादास जी तावड़िया तेजरा सर, तावड़िया फाइटर्स के कप्तान दुर्गादास जी तावड़िया से मेरा निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आए और अपनी पर्पल केप पहन के रखें। अब तक दुर्गादास जी तावड़िया 7 विकेट ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में, पर्पल केप के हकदार हैं अबे जिन्होंने इस टूर्नामेंट अभी तक 2 मैचों में 92 रन बनाए हैं, उनके सर पे सजेगी ऑरेंज केप। देवीलाल जी सारसा से मेरा निवेदन है कि वो आए और दोनों खिलाड़ियों को केप पहना के सम्मानित करें। दुर्गादास जी तावड़िया और अबे अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। बेस्ट बैट्समैन स्पॉन्सर जगदीश जी तावड़िया, करणपाल जी तावड़िया, विजय लक्ष्मी प्लाईलेम। कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर विनोद जी खातड़िया, हर्ष ट्रेडिंग। लाइव ऐप स्पॉन्सर महारानी सिल्क मिल्स। आप जो स्कोर देख रहे हैं लाइव, उसके स्पॉन्सर है जगदीश जी सारस्वा, हेमा सर। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर सारस्वा परिवार ठुकरिया सर। मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर सारस्वा परिवार ठुकरिया सर, महावीर प्रसाद सारस्वा। एम्पायर स्पॉन्सर रूपचंद जी सारस्वा, आलोक जी तावड़िया। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर श्री सालासर मार्केटिंग, महावीर जी सारस्वत। विकेट स्पॉन्सर कमल कटपी सेंटर, दुर्गाराम जी ठाकरानी। 4 स्पॉन्सर पशुपति लेमिनेट्स, प्लाईवुड सेंटर भंवरलाल जी ओझा काड़ू। स्टंप स्पॉन्सर भागीर जी तावड़िया, बनवार जी तावड़िया, बालाजी लेमिनेट, बालाजी डेकोर। अभी आप लाइव देख सकते हैं आज के सरस प्रसाद स्पॉन्सर इस समय यूट्यूब पे लाइव चल रहे हैं। लेखराम जी, संजय जी सारस्वा, राजेरा। आज के पानी स्पॉन्सर है सारस्वा परिवार खाड़ा, हरिचंद जी, ओम प्रकाश जी, पवन जी सारस्वा। चाय स्पॉन्सर है जगदीश प्रसाद तावड़िया तेजरा सर, बालाजी फर्निशिंग कंपनी। सारस्वत प्रीमियर लीग सीजन 9 इस समय चलता हुआ नॉकआउट दौर, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है श्री दादोजी क्रिकेट क्लब और सारस्वत रॉयल के बीच। सारस्वत रॉयल पहले बल्लेबाजी करते हुए 53 रन का लक्ष्य दिया है श्री दादोजी क्रिकेट क्लब को। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें अभी तक 8 टीमें इस आयोजन से बाहर हो चुकी है। उनको सह सम्मान विदाई दे दी गई है।
अब तक जो टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं वो सभी ध्यान से सुने। आज शाम 4 बजे सभी टीमों को जो इनामी राशि की घोषणा है, विकेट, 4, 6, मेडिन ओवर, हैट्रिक जितनी भी हैं उनको वो राशि आज प्रदान की जाएगी स्पॉन्सरों की तरफ से। तो 4 बजे सभी टीमों के खिलाड़ी या उनके प्रतिनिधि कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। जो यहाँ पे मंच बना हुआ है वहाँ पे सभी टीमों को बुला के सम्मानित किया जाएगा और उनको उनकी इनामी राशि दी जाएगी। जो टीमें अब तक टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है उनके लिए ये घोषणा है। अब सामना करेंगे सुनील नवल का। सलामी बल्लेबाज ललित और सुनील आए हैं। इस बीच अगली गेंद को खेला है बिल्कुल तीर की तरह सीधा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव बॉलर के बगल से 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके आसानी से पूरा कर लिया, चहलकदमी करते हुए। अगले मैच के लिए, अगले क्वार्टर फाइनल मैच के लिए जगदम्बा फाइटर और सर्स 11 के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में जाए। हेलो, आज के टॉस के बॉस राजकुमार जी मोट बिना देसर वो भी कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं और दोनों टीमों का टॉस करवाएं। राजकुमार जी मोट अगर यहाँ उपस्थित है तो अगले मैच के लिए दोनों टीमों का टॉस करवाएं। दोनों टीमों के कप्तान प्ले के लिए उनकी लिस्ट कमेंट्री बॉक्स में जमा करवा दे। इस बीच अगली गेंद नवल की ललित के लिए और गेंद हवा फील्डर नीचे और कैच ड्रॉप हुआ। यहाँ पे एक मौका बना था आसान सा, भागीरथ चकजोड़ वहां पे खड़े थे, उन्होंने कैच टपका दिया। शुरुआती झटका देने का एक मौका बना था सारस्वत रॉयल के लिए, लेकिन मौके को बुना नहीं पाए। इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद, लेकिन दिशा से भटके, वाइड बॉल का इशारा है एम्पायर का। एसपीएल के पुराने खिलाड़ी इस बार लय में दिख रहे हैं। एक जमाने में अपनी रफ्तार से सबको चौंकाने वाले तेजाना एक्सप्रेस के नाम से मशहूर दुर्गा दत्त जी इस बार पर्पल कैप के हकदार बने हैं काफी समय बाद। एक समय था जब उनकी गेंदें आग उगलती थी, अच्छे अच्छे बल्लेबाज खोप खाते थे उनके सामने आने से, लेकिन समय के साथ थोड़ी गति उनकी कम हुई, लेकिन फिर भी अपनी लाइन और लेंथ अभी भी वो नहीं चुके और 7 विकेट अब तक इस टूर्नामेंट में निकाल चुके हैं। इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद, अच्छा डिफेंस शॉट खेला वहां पे सुनील ने, फील्डर वहां पे राजेश बिल्कुल हमेशा की तरह मुस्तैद, कोई भी गलती की वहां पे संभावना नहीं, रन की सारी संभावनाओं को उन्होंने खारिज किया। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद श्री दादोजी क्रिकेट क्लब का स्कोर है 8 रन। दुर्गा दत्त जी तावड़िया और अबे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। और अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं पवन हो तो अपना हाथ में लहरा दे। धन्यवाद पवन जी। पर्पल कैप पहनाकर दुर्गा दत्त जी को सम्मानित करेंगे कैप स्पॉन्सर देवीलाल जी। एक बार फिर से पवन अगली गेंद लेकर ललित के लिए, अच्छी गेंद और इतना अच्छा शॉट,
रन लेना चाहते थे सुनील, लेकिन जैसे ही देखा तेजी के साथ गेंद पे झपट रहे हैं खिलाड़ी तो ललित ने वापस भेजा सुनील को। जोखिम नहीं लेना चाहते, जानते हैं कोई ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट करके भी ये मैच जीता जा सकता है। इस बीच अगली गेंद को उठा दिया है, कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। ये पशुपति लेमिनेट चौका, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मिली, बैक फुट पे गए ललित और गेंद को हवा दी कवर की दिशा में। बिल्कुल गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई, जैसे ही गेंद बल्ले पे टकराई एक मधुर ध्वनि और बिल्कुल छाप लगी थी इस गेंद पे चौके की, और वही हुआ। एक बार फिर से अगली गेंद, इस बीच एक बार फिर से बहुत ही शानदार कवर ड्राइव, दिलकश शॉट यहाँ पे ललित का, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पे। दो रन बचाए अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से, और थ्रो भी हुआ, लेकिन अच्छा बैकअप राजेश का। राजेश हमेशा मुस्तैद ग्राउंड पे रहते हैं, अपना 100% योगदान ये खिलाड़ी हमेशा देता है, चाहे फील्डिंग हो या बल्लेबाजी हो, पूरी जान झोंक देता है मैच के अंदर। एक युवा खिलाड़ी जो हेमा सर से विलोम करता है। एक बार फिर से अगली गेंद पवन की सामना करेंगे ललित, और इस बार लेग साइड में निकाला है गेंद को, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए पशुपति लेमिनेट चौका। अभी तक उन्होंने हाथ दिखाए थे ऑफ साइड में, अपना ट्रेडमार्क शॉट कवर ड्राइव खेला था, और इस बार पुल शॉट लेग साइड में। इनकी तरकस में हर शॉट अभी तक देखने को मिला है। और एक बार फिर से इस बार हवाई यात्रा, गेंद तारामंडल में बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। दो ओवर की समाप्ति का स्कोर है 24। मैच के लिए दोनों टीमों का टॉस करवाए बंसीलाल जी और मनोज जी मोट। आज के टॉस के बॉस हैं राजकुमार जी, पप्पू राम जी मोट, बिना दे सर। इस समय स्ट्राइक ले रहे हैं सुनील, लंबे रनअप के साथ नवल एक बार फिर से अगली गेंद लेकर। यूट्यूब पर आप जो लाइव प्रसारण देख रहे हैं, इसके स्पॉन्सर है मनोज जी मोट, बिना देसर, मनोज प्लाईवुड सेंटर बॉम्बे। आज हमारे बीच पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर से नवल अगली गेंद लेकर सुनील के लिए। अच्छी गेंद और उतना ही शॉट खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद है पवन। अच्छी गेंद, धकेला ऑफ साइड में, कोई रन नहीं। फील्डर वहां पे रामानंद ओझा मौजूद। इस बीच अगली गेंद को खेला है ऑफ साइड में, फील्डर वहां पे मौजूद है, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। एक बार फिर से अगली गेंद सुनील के लिए, कोई रन नहीं, सीधी विकेट कीपर अनिल ओटो के हाथ में।
लीलाधर जी और मांगीलाल जी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। लीलाधर जी, इस बीच जोरदार अपील की जा रही है। विचार विमर्श कर रहे हैं एम्पायर, देखना है क्या फैसला रहता है। बाबोसा फाइटर कमेंट्री बॉक्स के राइट साइड में बने मंच पे आए। बाबोसा फाइटर की इस टूर्नामेंट से विदाई हो चुकी है, उनको सहसामान अभी विदा किया जाएगा एसपीएल लाइन से। इस टीम के मुख्य स्पॉन्सर थे राजलक्ष्मी कटपीस, मुरारी लाल जी गुरावा, रतनगढ़। पूरी टीम और स्पॉन्सर मंच पे आए, आपको सहसम्मान विदा किया जाएगा। इस बीच आउट का इशारा एम्पायर का, तो पहले विकेट का पतन होता हुआ श्री दादोजी क्रिकेट क्लब के सुनील आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पहली सफलता, पहला कमल कटपी सेंटर विकेट गिरता हुआ। यहाँ पे विकेटों के स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट में है दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया। पहले सुनील आउट होकर पवेलियन लौटे हुए, उनका स्थान लेने के लिए सुनील ही अब आए हैं। सुनील सारस्वा हेमासर, गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं गणेश। अगर गणेश हो तो अपना हाथ हम लहरा दे। धन्यवाद गणेश। गणेश सारस्वा बावनवाड़ी। अबे जो ऑरेंज कैप के हकदार है, एक बार कमेंट्री बॉक्स में अबे। इस बीच लेग साइड में खेल करके सुनील ने 1 रन पूरा कर लिया है। अब सामना करेंगे ललित गणेश का। गणेश की एक गेंद दिशा से भटके, वाइड बॉल का इशारा। एसोसिएट स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट में है चंद्रशेखर जी कायल, मेनपाल जी ठाकरानी, पीआर सेल्स, भाग्यवर प्रसाद जी कायल, छट्टा सर, रघुवीर जी तावड़िया नापा सर, गंगाधर जी तावड़िया खारडा, श्याम सुंदर जी सारस्वा, मनोज जी मोट, विश्वामित्र जी मोट महादेवाड़ी, उकमाराम जी सारस्वा, मेघराज जी सारस्वा खारडा। इस बीच अगली गेंद लेग साइड में फ्लिक किया है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। फील्डर गेंद के पीछे आ रहे हैं, भाग्यत उठा के थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाज आसानी से 2 रन पूरे कर लेंगे। एसोसिएट स्पॉन्सर संपत लाल जी प्रकाश जी सारस्वा खारडा, मांगीलाल जी भगवानाराम जी सारस्वा खारडा, किशन लाल जी ओझा डीडवाना, बनवारी लाल जी सारस्वा खारडा, कमल किशोर जी कैलाश जी सारस्वा सुरपुरा, ज्ञानाराम जी बरजलाल जी ठाकरानी खारिया, राजेंद्र प्रसाद जी ललित कुमार जी तावड़िया बादासर। एक बार फिर से अगली गेंद गणेश की, इसे खेलना चाहते थे, अपील की जा रही है। अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे अनिल के द्वारा नकारा एम्पायर ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एसोसिएट स्पॉन्सर किशन लाल जी अनिल कुमार जी सारस्वा हेमासर, नंदलाल जी अनिल कुमार जी सारस्वा हेमासर, सीताराम जी सारस्वा, वाणकचंद जी सारस्वा मालासर, रेखाराम जी पोकराम जी सारस्वा सुरपुरा, राजेंद्र प्रसाद जी आईदान जी रामनिया जी तावड़िया बादासर, देवकन जी राजकुमार जी मोट बिनादेसर। इस बीच अगली गेंद को फिर से लेग साइड में फ्लिक किया है। एक बार फिर से गेंद भाग्यवर जी के पास जा रही है। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लेंगे। एक ही दिशा में बार बार रन बटोर रहे हैं ललित, आसानी से उस एरिया में रन बटोर रहे हैं, कोई परेशानी उनको नहीं हो रही है इस गेंदे खेलने में। निरंतर स्कोर बोर्ड गतिशील रखा है ललित ने। एक बार फिर से अशोक गणेश की अगली गेंद खेला है लेग साइड में, 1 रन और पूरा कर लेंगे।
इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एसोसिएट स्पॉन्सर अशोक कुमार जी, महावीर प्रसाद जी, सारस्वा सुरपुरा, जगदीश प्रसाद जी, लालचंद जी, सारस्वा हेमासर, सत्यनारायण जी, जगदीश प्रसाद जी, ओझा रामसर, नंदलाल जी, श्याम सुंदर जी, तावड़िया हेमासर, श्याम सुंदर जी, लालचंद जी, कायल छट्टासर, मालचंद जी, दीनदयाल जी, तावड़िया रेडी, घनश्याम जी ओझा बीकानेर, ये सभी एसोसिएट स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट में। आप सभी का खूब खूब आभार, अभिनंदन इस आयोजन में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, एक बार फिर से गेंद हवा में फील्डर है, वहां पे कैच ड्रॉप हुआ फिर से भागीरथ से। दूसरी बार उस एरिया में ललित का कैच ड्रॉप हुआ है। सेम खिलाड़ी, सेम शॉट और सेम जगह पे, फील्डर भी भागीरथ थे दोनों बार। अब सामना करेंगे सुनील। सुनील हेमासर के एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, श्री दादोजी क्रिकेट क्लब को निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगातार एसपीएल में जब से श्री दादोजी क्रिकेट क्लब हेमासर की टीम खेलना शुरू हुई है। इस बीच अच्छी गेंद, सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। एक बार फिर से अच्छी गेंद, फिर से कोई रन नहीं। थोड़ा सा दबाव में नजर आ रहे हैं इस बार सुनील, उस फॉर्म में नहीं नजर आ रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। थोड़ा दबाव में नजर आ रहे हैं इस साल। एक बार फिर से निगाहें कहीं, निशाना कहीं, गेंद कहीं जा रही थी, बल्ला कहीं घुमा रहे हैं। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। अगले मैच के लिए सर्स 11 ने टॉस जीता। अपील की जा रही है वहां पे जोरदार सारस्वत रॉयल के खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन नकारा एम्पायर ने। सर्स 11 ने अगले मैच के लिए टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। आमंत्रित किया है जगदम्बा फाइटर को पहले बल्लेबाजी के लिए। अगर बात की जाए अगले मैच में, तो अगर मजबूत पक्ष देखा जाए तो दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी, दोनों ही टीमों की मजबूत नजर आ रही है। इस बार अच्छा संपर्क हुआ है सुनील का, जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो रूप इस बार देखने को मिला। इस बार अच्छा संपर्क, गेंद उनकी रडार में थी और चूके नहीं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन जो सुनील का माना जाता है, गेंद वहीं पे टप्पा खाई और गेंद को भेज दिया महादेव प्लाईवुड 6 के लिए सुनील ने। इस बीच हमारे बीच एक और मेहमान पधारे हैं, इंद्रचंद जी सारसा, सहजरा सर, हाल छत्तरगढ़। वो सह परिवार इस आयोजन को देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपका खूब खूब आभार, अभिनंदन और स्वागत है इस आयोजन में। इंद्रचंद जी सारस्वा से मेरा निवेदन है कि आप मंच पे आए, सह परिवार आप मंच पे आए, आपका सम्मान करेंगे। जगदीश जी, तावड़िया, तेजरा सर। इस बीच नवल एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आए हैं। सामना कर रहे हैं सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए ललित, जो एक काफी समय से क्रीज पर डटे हुए हैं। धीरे धीरे श्री दादोजी क्रिकेट क्लब जीत की ओर अग्रसर होती हुई एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है इस समय, और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए अपने कदम बढ़ा रही है धीरे धीरे। इस बीच गेंद हवा में, अपील की जा रही है जोरदार। अगर श्री दादोजी क्रिकेट क्लब ये मैच जीत लेती है तो ये पहला अवसर होगा जब वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। इससे पहले चोकर्स की छवि
उनकी बनी हुई थी, ठप्पा लगा हुआ था। वो क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हर बार पहुंचते हैं लेकिन सेमीफाइनल में कभी पहुंच नहीं पाए। इस बार अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है श्री दादू जी क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों ने। इस बार अच्छी गेंद, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का, दिशा से भटके। इस बार एक संतुलित टीम दिखी है श्री दादू जी क्रिकेट क्लब हेमासर, और उसका फायदा यह हुआ है कि वो सेमीफाइनल में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, अभी कुछ कहना मुश्किल। इस बीच अगली गेंद को खेल दिया है लेग साइड में, फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए स्कोर इस समय है। अब यहां से जीत के लिए श्री दादू जी क्रिकेट क्लब को 6 रन चाहिए। उस मुकाम को पाने के लिए 6 रन चाहिए, जिस मुकाम के लिए वो काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं। 6 रन और बना लेगी तो एसपीएल के इतिहास में पहली बार श्री दादू जी क्रिकेट क्लब सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। इस बीच अगली गेंद, राजेश वहां पे फील्डर मौजूद। जब राजेश गेंद के पीछे होते हैं तो किसी भी बल्लेबाज की हिम्मत नहीं होती इतनी जल्दी कि रन लिया जाए, क्योंकि राजेश बड़े फुर्तीले फील्डर हैं, मजबूत बाजों के साथ वो थ्रो करते हैं और इनका थ्रो भी लगभग डायरेक्ट ही लगता है। इस बात को सुनील और ललित भली भांति जानते हैं। एक बार फिर से अगली गेंद, एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला है, लेग साइड में फील्डर मौजूद है, 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं श्री दादू जी क्रिकेट क्लब के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सुनील, जो अब तक कुछ खास फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछली ओवर में उन्होंने एक स्ट्रोक खेला जिससे उनका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा। देखना है क्या अपनी टीम को छक्के के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश करवाते हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर से खेले हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जानते हैं जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट करके स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर इस समय है 49 रन, 49, लॉस ऑफ 1 विकेट। एकमात्र आउट होने वाले बल्लेबाज सुनील, जो सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे, वो आउट होकर पवेलियन लौटे हैं। और अब स्ट्राइक लेंगे सुनील, और गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं गणेश सारस्वा बामनवाड़ी। एक बार फिर से अच्छी गेंद, पूरे सम्मान के साथ अकेला, ऑफ साइड में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार अच्छी गेंद ब्लो कॉल में डाला और आउट हुए, यहां पे रन आउट हुए हैं ललित। ऐसा जोखिम लेने की हालांकि कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ी हड़बड़ाहट हुई। हाना में दोनों ही बल्लेबाज क्रीज से बाहर निकल गए थे। अंत में अपना विकेट थ्रो करके जा रहे हैं यहाँ पे सुनील, सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे। टीम लगभग जीत की दहलीज पे खड़ी है और अब आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। अब बल्लेबाजी के लिए है मनोज। पहली गेंद हवा, फील्डर नीचे है, एक और विकेट का पतन गिरता होता हुआ यहाँ पे कमल कट भी सेंटर विकेट गिरता हुआ यहाँ पे, जिसके स्पॉन्सर है दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया। और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं दिलीप तावनिया। हो तो अपना हाथों हम लहरा दें। धन्यवाद दिलीप।
पिछले मैच में राकेश सारस्वा बामणवाली ने अर्धशतक लगाया था श्री बाबोसा फाइटर की ओर से। उनको 500 रुपए का नगद पुरस्कार नरेश जी दादेज पड़ियारा ने दिया है। तो राकेश जी आए और अपनी इनामी राशि कमेंट्री बॉक्स से प्राप्त करें। राकेश जी सारस्वा बामणवाली। इस समय 7वां ओवर प्रगति पर है। 3 विकेट गिर चुके हैं श्री दादोजी क्रिकेट क्लब के। और दलीप ने उठा दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही, फील्डर गेंद के नीचे है। कैच ड्रॉप हुआ, यहाँ पे एक आसान मौका था, एक और विकेट प्राप्त करने का मौका था, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब जीतने के लिए यहाँ पर मात्र 3 रन और चाहिए श्री दादोजी क्रिकेट क्लब को, और 3 ओवर अभी शेष है। 7 विकेट उनके हाथ में है। अब कहा जा सकता है मात्र औपचारिकताएं इस मैच में बाकी। अब देखना है विनिंग शॉट किसके बैट से आता है। क्या दलीप तावड़िया विनिंग शॉट लगाते हैं या सुनील पवन गेंदबाजी के लिए आए हैं। और यहाँ पे विकेट कीपर चुके, एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉल को। और इसी के साथ श्री दादोजी क्रिकेट क्लब ने एसपीएल के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। दादोजी महाराज के जयकारों से गूंजायमान ये मैदान इस समय नजर आ रहा है। होने भी चाहिए, क्योंकि पहली बार श्री दादोजी क्रिकेट क्लब हेमासर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है।